आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर दृष्टिहीन संघ की प्रदेश इकाई पिछले माह से संघर्षरत है। शिमला में कालीबाड़ी केस में वर्षा सालिका में अनशन को अमन अनशन में तब्दील करने के बाद भी सरकार की नींद न टूटने से खफा दृष्टिहीनों का सब्र टूट गया है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब दृष्टिहीन सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को दृष्टिहीनों ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दृष्टिहीनों ने करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद रही। हालांकि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद दृष्टिहीन सड़क से उठ गए, लेकिन उन्होंने मांग न माने जाने तक अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। दृष्टिहीनों का आरोप है कि पिछले 154 दिन से वो हड़ताल पर हैं, लेकिन ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा उनसे बात करने आ रहा है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध ले रहा है, जिसके चलते आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा। हिमाचल दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष सुबू राम ने बताया कि उनकी मांग सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण की है, जिसमें भी वो 100 नौकरियों में बैकलॉग भरने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांगों पर सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। पिछले 5 महीनों से संघ का धरना चल रहा है, लेकिन सरकार और उसके अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो दृष्टिहीन संघ प्रतिदिन सचिवालय के बाहर चक्का जाम करेगा। देखिए, आज हमारे को 160 से अधिक दिन हो चुके हैं और हमारा जो हंगर स्ट्राइक है वो भी आज जो है 14वें दिन में प्रविष्ट हो चुका है। सरकार किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रही है, तो हमारा यह है कि अब यहाँ पर हम जो है चक्का जाम भी करेंगे। अगर आज भी कोई बात नहीं होती तो हमारी बात है कि जो मुख्यमंत्री है वो स्वयं हमारे लोगों का हंगर स्ट्राइक तुड़वाए और हमारे लोगों को आश्वासन दे कि 2-4 दिन के अंदर अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक हो जो जिसमें ऑल सेक्रेटरीज और डिपार्टमेंट के जितने भी सेक्रेटरीज सभी हों, चीफ सेक्रेटरी भी हो, उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी स्वयं करें और हमारे जो अधिकारी है उनको भी बुलाएं, ताकि मुद्दों पे जो है सार्थक बात हो सके और हमारा समस्या का समाधान निकाला जा सके। हमारी मेन डिमांड ये है कि हमारा 1% रिजर्वेशन है, जो कार्डर स्ट्रेंथ का 1% है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ डिपार्टमेंट वाले 2-4 पोस्ट दे करके कहते हैं हमारा बैकलॉग खत्म हो गया। हमें कार्डर स्ट्रेंथ का 1% चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर जजमेंट है, जिसमें कहा गया कि कार्डर स्ट्रेंथ का 1% ब्लाइंड लोगों को देना ही होगा। तो उसके अनुसार हमारी अभी 2 से 2,500 हजार वैकेंसीज वैकेंट पड़ी है, जबकि हमारी स्ट्रेंथ 200 से 250 के बीच भी नहीं है। तो सरकार हमारे को जो गुमराह करी है लगातार बैकलॉग के मामले में, अपात्र लोगों को दे रही है जो पढ़ते समय बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जब जॉब का टाइम आता है तो उनके माँ बाप देखते हैं कि हमारे बच्चे अब बेरोजगार हो गए हैं, उसको जॉब के स्कोप है नहीं, नॉर्मल क्षेत्र में कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए वो ऐसा जुगत में लग जाते हैं जिससे कि उनको आसानी से कोई कंपटीशन ना फेस करना पड़े और ब्लाइंड का मेडिकल मिला के जैसे भी कुछ पॉलिटिकली प्रेशर से या कुछ डॉक्टर की मिली भगत से जो बोर्ड से मिल करके ये मेडिकल बना लेते हैं और हमारी वैकेंसीज के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। वैसे जो इस समय जॉब के जो पात्र हैं कम से कम उनकी संख्या 200 से 250 से ज्यादा नहीं है स्टेट के अंदर। पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में अभियान शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 50+ अभियान भी शुरू करेगी। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश संयोजक RS नेगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी 50+ अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग परिवारवाद से दुखी हो गए हैं और भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेता पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। RS नेगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद हिमाचल में अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, आज जिस तरह से पंजाब में हम लोग प्रदेश से 4-5 हजार लोगों का हुजूम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता का जो पंजाब में गया था, तो पंजाब में लगभग हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वो जो लहर आने वाली है और हिमाचल प्रदेश में वो लहर जो परिवारवाद के किले बनाए हैं,
भाजपा और कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं ने, और इनके परिवारवाद के किले ध्वस्त होने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी मिशन 50+ शुरू करने वाली है और हमें पूर्ण आशा है कि 50 से ऊपर हम पंजाब के बाद 50 से ऊपर की सीटें हिमाचल प्रदेश में लेकर आएंगे और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मतदान केंद्र पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए कार्यकर्ता मतदान केंद्र के हर मतदाता से सीधा संपर्क कायम करें। हमीरपुर विधानसभा की थलौट पंचायत में कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने यह बात कही। जनसंपर्क अभियान के तहत थलौट पंचायत में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्ताओं से मिलकर अपने बूथ पर पार्टी की गतिविधियां तेज करने को कहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने त्रिदेवों का उल्लेख करते हुए कहा कि बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और BLA मिलकर हर पन्ना प्रमुखों की सहायता से पार्टी की नीतियां मतदान केंद्रों के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। धूमल ने कहा कि पन्ना प्रमुख सजगता से अपने अपने पन्ने पर आने वाले हर व्यक्ति से संपर्क साधने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जिससे बूथ तो मजबूत होगा ही, वहीं पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ जिला इकाई की मासिक बैठक पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष केसी गौतम ने की। मासिक बैठक में पेंशनर ने जहां अपनी मांगों को लेकर चर्चा की, वहीं आगामी रणनीति भी तैयार की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री योगराज शर्मा ने बताया कि कल्याण संघ द्वारा प्रदेश स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें नए पेंशनर को संघ के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि पेंशनर कल्याण संघ आगामी 2 वर्षों के लिए अप्रैल माह में ब्लॉक स्तर के, मई माह में जिला स्तर के तथा जून माह में प्रदेश स्तर के चुनाव करवाने जा रही है, जिसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। ये हिमाचल पेंशन कल्याण संघ की मासिक बैठक प्रत्येक मास के दूसरे सोमवार को पेंशन भवन हमीरपुर में आयोजित की जाती है। आजकल जो ज्वलंत इसका मुद्दा है वो ये है कि हम 2017-19 के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर रखा है, जिसमें सभी ब्लॉक, सभी ज़िलों के सभी ब्लॉक जो हैं वो अपने पेंशन का सदस्य बना रहे हैं। और इसके उपरांत हमारे चुनाव जो हैं वो अप्रैल में ब्लॉकों के होंगे, मई में ज़िलों के होंगे और जून में जाकर के स्टेट का इलेक्शन होगा। ये हमारा 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसके साथ ही जहाँ तक डिमांड्स की बात है, अभी हमारी डिमांड्स थी कि 65, 70 और 75 वर्ष की आयु के उपरांत जिन पेंशन की आयु इतनी हो जाती है, उनको 5, 10 और 15% उनको सरकार जो थी वो अलाउंस के रूप में दे रही थी। तो अभी 17 दिसंबर को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने पेंशनर्स को 65, 70 और 75 के उपरांत इस अलाउंस को पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि के रूप में स्वीकार कर लिया है। हम आशा करते हैं कि जो ये मार्च का बजट सेशन है उसमें सरकार जो है इन पेंशन्स की वृद्धि के लिए, पेंशन में वृद्धि के लिए बजट में प्रावधान रखेगी। और हम पूर्ण आशावान हैं कि ये हमें अप्रैल में हमें ये हमारे पेंशन के साथ लग जाएगी। और जो है वो 350 रुपये मासिक प्रदान कर रहा है। हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम महीने में 1000 रुपये हर पेंशनर को मेडिकल अलाउंस के लिए दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में जो दवाइयों की कीमत है वो बहुत ही ऊपर है। इसलिए हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारी इस डिमांड को भी मान लेगी। इसके साथ ही जो हमारा अभी सेंटर का जो पे कमीशन आया है उसमें 1 रैंक 1 पेंशन का वहाँ पर संकेत है कि जो आज से 10 वर्ष पहले पेंशन रिटायर होता है और आज का जो पेंशनर है उसकी पेंशन में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि इस अंतर को मिटा करके 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान सरकार करे। इसके साथ ही समय समय पर हम सरकार से दूसरे हमारे जो पेंशन साथी रिटायर होते हैं उनकी कोई समस्या होती है तो उसको भी हम सरकार के साथ उठाते रहे हैं
और सरकार ने उसका निराकरण भी किया है। हम सरकार के इसके प्रति भी आभारी हैं कि उन्होंने हमारी समस्याओं के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। 65, 70, 75 की जो ये पेंशन में वृद्धि मान ली है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसके साथ ही हमारा ये पेंशन भवन है, इसमें भी सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं और इसके साथ ही जिलाधीश महोदय भी हमें समय समय पर अकोमोडेट कर रहे हैं। हम जिलाधीश महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने बिजली में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याणार्थ वर्तमान सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कमजोर वर्ग के कल्याण और उत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 35,000 रूपए तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रूपए से बढ़ाकर 650 रूपए प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों तथा 45 वर्ष से कम आयु की विधवा माताओं की पेंशन 1,200 रूपए प्रति माह कर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली विवाह अनुदान राशि को 25,000 रूपए से बढ़ाकर 40,000 रूपए तथा अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया गया है। सीपीएस ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ग्रामीण स्तर तक अधिक से अधिक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को इन योजनाओं की जानकारी मिल सके और ज्यादा से ज्यादा पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेकर लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस मौके पर सीपीएस लखनपाल ने महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनने के लिए 10 पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन भी वितरित की। शिक्षा के साथ साथ खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेलों को प्रोत्साहन देने से खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होता है और वह अधिक जोर के साथ अन्य लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह बात प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता एवं भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने हुक्कल धर्मपुर के वेट लिफ्टिंग आकाश को सम्मानित करने के उपरांत कही। नरेंद्र अत्री ने कहा कि आकाश ने राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पदक जीतकर अपने माता पिता के साथ साथ क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने कहा कि खेल ही एक ऐसा जरिया है जिससे युवाओं को जीवन में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में ताकत मिलती है। आज यहाँ लोंगड़ी पंचायत के उक्कल गांव के भाई आकाश जी, जो यहाँ के युवा होनहार हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में हुई प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतकर न केवल अपने माता पिता का बल्कि क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। यहाँ स्थानीय लोगों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया एवं आशा व्यक्त की गई कि आने वाले समय में ये न केवल अपने प्रदर्शन में सुधार कर अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ अपने क्षेत्र में अपने जूनियर्स को मोटिवेट करके, अपने साथ जोड़ करके इस कड़ी को और बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में और अधिक मेडल हमारे क्षेत्र के लिए मिले, हमारे युवा स्वस्थ हों, सजग हों और मजबूत हों। आपको बता दें कि आकाश धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की लोंगड़ी पंचायत के हुक्कल गांव से संबंध रखता है और आकाश ने हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। उनकी इस उपलब्धि पर नरेंद्र अत्री ने उनके घर जाकर शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर नरेंद्र अत्री ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहे और अपने माता पिता तथा क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। नरेंद्र अत्री ने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में भी आकाश क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी खेलों की तरफ प्रोत्साहित करें।